बहुत सारे लोगों की ख्वाहिशें पूरी नहीं हो सकी एंड फाइनली बांग्लादेश ने अनाउंस कर दिया अपना टूर ऑफ पाकिस्तान, जिसमें वो 3 T20I मैचेस खेलेंगे। थोड़ा सा इसका कॉन्टेक्स्ट जान लेते हैं कि एक दफा फिर नया स्केड्यूल आया और इसकी क्या वजह बनी है। पीएसएल में ब्रेक आने के बाद बांग्लादेश टूर का जो है वो कंफर्मेशन नहीं थी कि अब टीम आएगी उनकी नहीं आएगी। बीसीबी जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है उनके भी काफ़ी कंसर्न्स थे कि हमने अपने लड़कों को पाकिस्तान भेजना इन हालात में या नहीं। लेकिन फाइनली उन्होंने एक दफ़ा जो है वो कंफर्म किया पीसीबी को कि हम भेज रहे हैं और एक नया स्केड्यूल अनाउंस हुआ, जिसमें 25 मई को जब पीएसएल का फाइनल अनाउंस हुआ तो ये सीरीज 27 से ऑनवर्ड स्टार्ट हो गई। लेकिन अभी कल और आज के दिनों में ये न्यूज़ आ रही थी कि अगेन बांग्लादेश जो है उनकी टीम की कंफर्मेशन नहीं है कि वो इस टूर पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। और इसके पीछे कुछ रिपोर्ट्स ये आई हैं कि इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स की वजह से और कुछ ऐसी चीज़ों की वजह से जो बांग्लादेश के प्लेयर्स हैं उनके अंदर ये चीज़ आ गई, डाउट्स आ गए कि यार हमें पाकिस्तान जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, जिसकी वजह से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भी ये सोचना पड़ा कि हम अपनी टीम को भेजें या ना भेजें। लेकिन ऐसे में पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी जो हैं वो फ़ौरन दुबई गए और वहाँ पर उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं फारूक अहमद उनसे मुलाकात की और सारी चीज़ें सॉर्ट आउट की एंड फाइनली एक रिजल्ट सामने आया जिसके अंदर 3 मैचेस का स्केड्यूल अनाउंस हुआ है। अब वो बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आएगी और अपने तीनों के तीनों T20I लाहौर में खेलेगी और ये T20I 27 मई से स्टार्ट होंगे और 31 मई तक चलेंगे और इस तरह करके ये इस सीरीज का स्केड्यूल है। लेकिन सबसे पहले इसमें क्या हुआ था वो थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड एंड कॉन्टेक्स्ट बता दूं कि सबसे पहले ये सीरीज स्केड्यूल थी पाकिस्तान में मई में और पीएसएल के बाद 3 वनडेज एंड 3 T20I खेले जाने थे। लेकिन दोनों बोर्ड्स ने सोचा कि भाई T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, उसके साथ एशिया कप आ रहा है, तो क्यों ना T20I की तैयारी की जाए और वनडेज रिमूव कर दिए गए और इस सीरीज को 5 मैचेस की T20I सीरीज बनाया गया। लेकिन उसके बाद जब पीएसएल में मैंने बताया आपको ब्रेक आया, उसके बाद ये 5 मैचेस ही रहे लेकिन थोड़ा सा स्केड्यूल में चेंज आया। लेकिन अब फाइनली एक नया स्केड्यूल आ गया जो कि डेट सेम है 27 से 31 तक, लेकिन 3 के 3 मैचेस जो कि 5 होने थे अब 3 हो गए हैं और वो 3 के 3 मैचेस लाहौर में होंगे। और उसके साथ साथ पीएसएल भी लाहौर आ चुका है जिसमें 4 मैचेस बाकी हैं, जिसमें 3 प्लेऑफ्स और 1 फाइनल है। इस दफा पीएसएल का चैंपियन कौन बनेगा ये तो 25 मई को पता चलेगा, लेकिन इस दफा पहली दफा ऐसा हुआ है कि पेशावर ज़ल्मी नॉकआउट स्टेज में नहीं पहुंच सकी और उसके साथ साथ 4 कंसेक्टिव फाइनल खेलने वाली रिजवान की मुल्तान सुल्तान्स भी इस दफा प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं कर सकी। लेकिन उसके बाद जो क्वालिफायर है जिसमें 2 टीमों को चांस मिलना है कि हारने वाली टीम को एक सेकंड चांस मिलेगा टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल्स, उसके लिए जो जंग थी कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, उसमें क्या स्टॉर्म आया है, हेल स्टॉर्म आया है। एलेक्स हेल्स जो कि पहले पीएसएल ड्राफ्ट के अंदर इस साल पिक ही नहीं हुए थे, लेकिन कल उनका कमबैक हुआ है, वो रिप्लेसमेंट के तौर पर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उनको स्क्वाड में लिया और उन्होंने आते ही पहले मैच में भाई क्या तूफानी बैटिंग की है। और ओवरऑल सिर्फ एलेक्स हेल्स नहीं, सबजादा फरहान, उनके साथ शादाब खान, सब ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की है और 16 छक्के मारे हैं। और इन छक्कों की हैरानगी पे कॉम बॉक्स में बैठे एलिस्टर कुक ने बताया भाई मेरे पूरे T20 करियर में 14-15 T20 के छक्के हैं और इन्होंने पहले 16 ओवर्स में 14 छक्के लगा दिए। बट फाइनली इस्लामाबाद यूनाइटेड मैनेज टू क्वालिफाई फॉर द क्वालिफायर और अब इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच होगा क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ और उसके साथ साथ लाहौर फेस करेगी कराची किंग्स को। बट यहाँ पे आपको एक बात याद करवाना बहुत ज़रूरी है, जब लास्ट मैच कराची किंग्स ने लाहौर को हराया था ना, तो शाहीन अफरीदी ने पोस्ट मैच में बोला था कि इनको देखते हैं हम सेमीफाइनल में, सेमीफाइनल मीन प्लेऑफ, तो इनका तो प्लेऑफ जो एलिमिनेटर है वो तो सेमीफाइनल ही है। सो अब मुझे लगता है कि लाहौर का स्टेडियम 35,000 का क्राउड और उसके सामने लाहौर वर्सेस कराची, इट्स गोइंग टू बी सुपर फन। सो लेट अस नो योर ओपिनियन, आपके ख्याल में कौन सी टीम लाहौर और कराची में से जीतेगी, और दूसरा मैच जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स है उसमें से कौन सी टीम पहली होगी जो कि फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।